दतिया प्रकरण पर एसीसीएफ संस्थापक का पलटवार, बोले एक व्यक्ति के कृत्य से पूरे संगठन को बदनाम करना गलत। ग्वालियर। एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स एसीसीएफ के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने दतिया में सामने आए कथित ठगी प्रकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोपों का सामना कर रहे संगठन के पूर्व पदाधिकारी मनीष गुब्रेले को तत्काल प्रभाव से संगठन से निष्कासित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की सच्चाई का फैसला न्यायालय करेगा। आजाद ने आरोप लगाया कि दतिया पुलिस पूरे संगठन की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रही है, जबकि किसी व्यक्ति के कथित कृत्य के लिए पूरे संगठन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने कहा कि यदि यह रवैया जारी रहा तो संगठन न्यायालय की शरण लेने के साथ साथ लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएगा। ये समाचार एसीसीएफ संस्थापक द्वारा जारी बयान पर आधारित है। मामले की जांच जारी है और पुलिस का पक्ष आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पर प्रेस वार्ता रखी गई है। मित्रों, जब भी कोई संगठन कार्य करता है अपनी रूपरेखा के हिसाब से, तो समाज में या विभागों में बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी रहती है, दिक्कत भी रहती है। और उसका मतलब, उसका अर्थ ये नहीं होता कि पूरा का पूरा विभाग या पूरा का पूरा सिस्टम खराब है या फ्रॉड है। ऐसा ही कुछ प्रकरण पिछले दिनों यहाँ पर भी देखने सुनने को मिला, जिसमें हमारे फ्रंट के, हमारे फोर्स के एक किसी पदाधिकारी के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए पुलिस के द्वारा। वो सही है या गलत, उसका जांच न्यायालय करेगा। पर पुलिस विभाग द्वारा ये कह देना कि एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स फर्जी है, फ्रॉड है, ये कहीं भी मान्य नहीं, कहीं भी सही नहीं होता। सबसे पहले हम आप सभी का अभिनंदन करते हैं। मैं इस संस्था का संस्थापक और नेशनल चीफ भी हूँ, और मेरे जीवन परिचय के विषय में जानना है आपको तो बाद में आपको बताऊंगा। लेकिन संगठन ने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि देश की दशा ही बदल दी है, वो भी हम आपको बताएं किस तरह से। आज भी जो प्रेस वार्ता का हमारा तात्पर्य है वह यह है कि हमारे नेशनल असिस्टेंट, जो कि पिछले 2 सालों से जुड़े थे, और कानपुर की टीम ने उनको जोड़ा था, कानपुर में टीम काम कर रही है, उनको जोड़ा था। वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, सबको दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी पिछले महीने की 10 तारीख को उनको ऑफिस से उठाया गया, जिसमें हमारे असिस्टेंट नेशनल विक्रम राणा जी भी थे। इन दोनों को ऑफिस से उठाया 10 तारीख को, 10 जून को। किस आधार पर उठाया? पहले उठाया गया, आधार क्या था क्या नहीं था ये पुलिस ही बेहतर बता सकती है। लेकिन जब विक्रम सिंह राणा ने हमें रात को देखा, इनका कोई दोष किसी तरह का है ही नहीं, तो इनको छोड़ दिया गया। रात को 10 साढ़े 10 बजे, 11 बजे घर आए, दोनों मोबाइल इनके जमा करवा लिए पुलिस ने। तो दूसरे मोबाइल से इन्होंने मुझे सूचना दी कि सर इस तरह से मैटर हुआ है, और मनीष गुब्रेले पर आरोप है कि इन्होंने किन्हीं 2 पार्टियों का फैसला करवाने में बीच में पैसे खाए हैं, और बाद में वो दोनों पार्टी मिल गई हैं। FIR दर्ज होती है 11 तारीख को, गिरफ्तार किया जाता है 10 तारीख को, जो कानूनी प्रक्रिया के बिल्कुल एकदम खिलाफ है। क्योंकि पहले किसी भी मामले में FIR दर्ज होती है, उसके बाद उसकी जांच होती, गिरफ्तारी होती है। क्या 10 तारीख को गिरफ्तारी दिखाई है पुलिस ने? 11 को गिरफ्तारी दिखा रही है पुलिस। और हाँ, और दूसरी बात ये हुई कि जब मनीष गुब्रेले का जो उन्होंने आरोप लगाया है, ठगी का आरोप लगाया है, और उस आरोप में विक्रम सिंह राणा का कहीं से कहीं तक कोई रोल पुलिस को नहीं मिला है, तो विक्रम सिंह राणा के मोबाइल फोन दोनों आज तक जमा क्यों कर रखे उन्होंने, क्यों नहीं दिए, किस कारण से नहीं दिए? ये बात है। विक्रम सिंह राणा आपके सामने बैठे हुए हैं, इन्होंने खुद कहा सर मुझसे जो सहयोग चाहिए इस मसले में मैं आपका सहयोग करूंगा।
लेकिन आज तक इनके मोबाइल नहीं दिए गए। जब तक रेडी नहीं है तो मोबाइल क्यों जमा कर रखा है? किया है हमने, अपने सारी फाइल भेजी है, राज्यपाल जी को भेजी है, या जो DGP हैं उनको भी भेजा है, और बाकी बताएंगे विक्रम सिंह राणा ने कहाँ भेजी है। बहुत जगह फाइल भेज रखी है हमने। हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ठीक है, आरोपी एक व्यक्ति है, आरोपी एक व्यक्ति है, उसको हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल साफ है, लेकिन हर महकमे में ऐसा होता है कि भ्रष्टाचारियों की कोई न तो उनकी कोई परिभाषा होती है। भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी है, लेकिन कोई वेशभूषा नहीं होती। भ्रष्टाचारी तो कोई भी हो सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है।